अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ समर मकदूर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा, यानी कि हमारा डाइट और उसका हमारे दिमाग पे असरात। आप सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम जो भी खाते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, वो हमारे दिमाग पे, हमारी सोच व फ़िक्र पे, हमारी याददाश्त पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर रहा होता है। तो हम जो भी लेते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, जो भी ग़िज़ा लेते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन सब पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो। हमारा खाना, हम जो भी लेते हैं वो हमारी एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन, हमारे टेंशन, स्ट्रेस को बढ़ाते भी हैं और फिर इनको कम भी करते हैं। कुछ ग़िज़ा ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लेते हैं तो वो एंजाइटी को बढ़ा देती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम नहीं लेते या हम लेते हैं तो वो हमारी एंजाइटी को कम कर देती हैं। तो हर एक में हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं एक एक चीज़ को सारे डिफ़ाइन करूँगी। 3 किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ठीक है। दूसरा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो तीसरा है वो जिंक एंड मैग्नीशियम के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, अच्छा जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो ज़्यादातर हमारे ऑयली फ़िश का जो ऑयल है वो इसमें भारी मिकदार में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं। अब फ़िश ऑयल जो है वो ट्यूना और मैक्रम, इन दोनों से ज़्यादा, इन दोनों में भारी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, वो आपके एंजाइटी को और आपकी जो स्ट्रेस होता है उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा इसका और क्या फ़वाइद होते हैं इसके, ये ज़्यादातर जो है वो फ़िश के ऑयल में मिलता है। फ़िश ऑयल आप कहाँ से लेते हो, इसका पूरा एक प्योरीफिकेशन प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस को ही नहीं, बल्कि ये ऑटिज़म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मैं इसमें बात कर चुकी हूँ। ADHD मैं इससे बात करूँगी आगे जाके। डिप्रेशन पे मैं बात कर चुकी हूँ, और जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इनमें ये भारी मिकदार में मौजूद होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, इनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, इनको कम करते हैं, सही है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ साथ ये जितने डिसऑर्डर्स मैंने बताए, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, इन सब को जो है वो कम करने में हेल्प करता है, इन सब के लिए बेनिफिशियल है। अब इसकी अपनी एक मिकदार होती है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डोजेज में लो तो वो भी आपके लिए बेहतर नहीं है, और आप बहुत कम डोजेज में लोगे तो वो तो वैसे भी फिर इफेक्टिव नहीं होता, सही है जी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, अशद ज़रूरत होती है, जिससे हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो बात होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की होती है। अच्छा, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अंदर हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ख़राब करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, या तो ये एटमॉस्फेयर से मिलते हैं हमें, और या फिर जो ये पोल्यूशन से, एटमॉस्फेयर मतलब पोल्यूशन से, और या फिर ऐसी ग़िज़ा से, ऐसी चीज़ों से जो हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, उससे भी वो हमारी बॉडी में एलिमेंट्स पैदा कर रहे होते हैं और वो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं, जिससे हमारा लिम्बिक सिस्टम वीक पड़ जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे आगे जो हमारी इम्यून सिस्टम है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है जी। अब इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास काम आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुछ ग़िज़ा में मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो एक इसकी मिसाल है वो एक सेब है, एप्पल है। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, और एप्पल ना सिर्फ हमारे जो एंजाइटी है लेवल है उसको कम करते हैं, बल्कि हमारे खून में, हमारे जो रगों में खून की रवानी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो एप्पल हो गए। इसके अलावा हमारे पास बेरीज़ हो गई, स्पेशली मतलब बेरीज़ जितने भी किस्म की होती हैं, स्पेशली ब्लू बेरीज़ में ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्पेनिश में ब्रोकली, कैरेट, रेड ग्रेप्स, इन चीज़ों में भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे बेरीज़ भी बहुत कम लोग खाते हैं। मुझे पर्सनली, मुझे भी बेरीज़ इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सेब तो एक ऐसी चीज़ है कि सबके घरों में मौजूद होते हैं, हर जगह पे हमें वो सेब, एप्पल मिल सकता है, तो वो तो हम ले सकते हैं ना, और इसी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। तो एक एप्पल आप सुबह खाते हैं तो वो आपको डॉक्टर से जो है वो दूर करते हैं, तो वाकई में सही है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को पैदा करते हैं, जो कि आपके बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, वो जो केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं, उनको ख़त्म।
अच्छा जी, अब हमारे पास एक थर्ड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं जिंक और मैग्नीशियम ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये मैं नेम्स तो ले रही हूँ लेकिन इन नेम्स पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे मेडिकल टर्म्स होती हैं, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि या बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ठीक है। इनके जो जिन चीज़ों में ये मौजूद होते हैं मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताती जा रही हूँ, तो आप लोग वो इनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, स्पेशली साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी एनजाइटी होती है या जिनको लग रहा होता है कि हमें एनजाइटी के अलामात हमें आ रहे हैं, तो वो एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, मैं अक्सर जितने भी मेरे एनजाइटी के क्लाइंट्स होते हैं तो उनका चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो चाय का ये इस पर एक रिसर्चेस हुई है कि चाय जितना ज़्यादा आप पिएंगे उतनी ज़्यादा आप में एनजाइटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि मॉर्निंग टाइम में आप चाय पी सकते हैं 1 कप या 2 कप, इट्स फाइन, लेकिन दोपहर के बाद आप कोशिश करें कि चाय पीना स्टॉप कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है। इस्तेमाल कैफ़ीन का इस्तेमाल ये हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी लोग, ये सर्चेस भी इस चीज़ को साबित करते हैं कि जितने लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उतने उनमें एनजाइटी की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब का चाय इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि अपनी चाय इनटेक को कम करें, कम से कम रखें। दिन में 1 कप या 2 कप अगर आप मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक ले भी लेते हैं सो इट्स इनफ। कोशिश करें कि शाम के बाद आपकी चाय का इंटेक जो है वो कम हो, या असर के बाद या दोपहर के बाद चाय का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो। और अगर आप मॉर्निंग में भी लेते हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, इतना हाई इंटेक में नहीं होना चाहिए कि फिर वो आपकी बॉडी में एनजाइटी की फीलिंग्स को क्रिएट करना शुरू कर दें, ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे जिंक और मैग्नीशियम की, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि किन किन चीज़ों में मौजूद होते हैं, ताकि आप वो चीज़ें लेके जिंक और मैग्नीशियम के जो इंटेक है आप उसको हासिल करें, ताकि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है, एनजाइटी है आपके दिमाग में, वो कम होना शुरू हो जाए। जिंक और मैग्नीशियम हमारे पास जितने भी दालें हैं उन सब में मौजूद होता है, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो मसूर की दाल हो। मुझे ज़्यादा दालों के नेम्स नहीं आते, लेकिन आई लव ईटिंग दाल, मुझे पसंद बहुत है। तो दालों में बहुत ज़्यादा जिंक और मैग्नीशियम हाई मिकदार में मौजूद होते हैं, आप लोग वो ले सकते हैं। किसी भी किस्म की दाल हो, ठीक है, वो उसमें जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नट्स में जो है वो जैसे बादाम, पिस्ते, कोई भी ड्राई फ्रूट्स उसमें चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है बीन्स में किसी भी किस्म की बीन्स हो, किसी भी टाइप्स की बीन्स हो, ठीक है, उसमें वो चीज़ मौजूद होती है जिंक और मैग्नीशियम। आप उसको लेके अपने अंदर की जो कमी है उसको पूरा करते हैं और अपने दिमाग की जो कंडीशन है उसको हेल्दी बनाते हैं। तो ज़्यादातर ये बीन्स में, दालों में और जो हमारे पास है नट्स, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा मौजूद होती हैं। इनके इंटेक को आप ज़्यादा रखें, ठीक है। आपको बतानी थी कि डाइट जो है वो किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डाइट्स हैं जो कि आपके एनजाइटी और आपके डिप्रेशन को, आपकी टेंशन को कम करते हैं और इस पर मददगार साबित होते हैं। इससे बहुत सारी रिसर्चेज हुई थी। 2018 में एक रिसर्च हुई थी स्टूडेंट्स पे, और उन स्टूडेंट्स में 2 ग्रुप्स लिए गए थे। एक ग्रुप को जो है वो ऐसी कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा गया था और उनको ऐसी चीज़ें, यही जो मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको बताए, जितने मैंने डाइट्स आप लोगों को बताई, यही चीज़ उनको प्रोवाइड कर दी गई थी। दोनों ग्रुप्स में एनजाइटी को मैयर किया गया था, एनजाइटी थी दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को लिया था जो एंशियस स्टूडेंट्स थे, जिनको एनजाइटी थी। तो एक ग्रुप को लिया और दूसरे ग्रुप को लिया। एक को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा, दूसरे को कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं। तो एक को जो है वो सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड की गई, ऐसा खाना उनको दिया गया, ऐसे ग़िज़ा उनको दी गई जो सारे इन फुली न्यूट्रिएंट्स से जो है वो इसमें मौजूद थे, सारे के सारे जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरे ग्रुप को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई थी। आफ्टर द रिजल्ट ये चेक किया गया कि जिन्होंने ये न्यूट्रिएंट्स ली थी, जिन्होंने ये ग़िज़ा ली थी, उनमें जो एनजाइटी का लेवल था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो ये चीज़, ये बहुत सारी रिसर्चेज हुई है, तो ये सारे इन चीज़ों को प्रूफ करती हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ग्रीन सब्जियाँ, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर लिया करें। जैसे पालक हो गए, बहुत ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन कलर की जो सब्जियां हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनको आप ज़रूर लिया करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ जाती हैं पालक, बंद गोभी, सलाद की पत्तियाँ वगैरह। ये दिमागी रगों में जो तनाव की कैफियत होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम करती हैं, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पास ग्रीन जो सब्जियाँ होती हैं, ठीक है जी।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी कि किस तरह से ये आपकी एंजाइटी, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे अपने हाथों में होती हैं और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इन्वायरमेंट से मिलती हैं, तो हम उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में मैं उसको तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना, उसका इंटेक तो मैं कम कर सकती हूँ ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, ठीक है, और मैं हर टाइम जो है वो चॉकलेट्स खा रही हूँ, तो ये मेरी गलती है कि मैं खुद तो कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं अपने डाइट्स को कंट्रोल नहीं कर रही, ये सब मेरे हाथ में है। और इसी तरह से ये डाइट जो है वो हमारे हाथ में है, हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ग्रीन सब्जियां, एप्पल हो गए, फ्रूट्स सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एप्पल स्पेशली क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मेंटल कंडीशन को बहुत ज़्यादा बरकरार रखते हैं। तो फ्रूट्स लिया करें, एप्पल लिया करें, ग्रीन सब्जियाँ लिया करें, साथ में जो है फ़िश ऑयल कहीं से भी आप यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। नट्स लिया करें, बीन्स खाया करें, वेजिटेबल्स लिया करें। तो इसमें ये होता है कि आपका जो एंग्जाइटी होती है वो काफ़ी हद तक उस पर जो है वो कमी आ सकती है, ठीक है जी। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताने थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे इंशाल्लाह एक अगले टॉपिक के साथ आएंगे, बट इट सीम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई थॉट कि मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊं ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले और अपने डाइट पे वो थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें और उनको ये भी मालूम हो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस और टेंशन कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।